Welcome back to our YouTube channel Power Plant Engineering. Today we discuss about a very important related to boiler operation. दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो related to boiler operation होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो है रिक्वेस्ट किया है हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर मिस्टर ओमपाल यादव के द्वारा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेड स्लम्पिंग क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ बेड क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ बेड क्या होता है। तो ये सारी जो टर्म्स है ये सारे रिलेटेड टू क्या है, एफबीसी बॉयलर है या फिर एएपीसी थर्मिक फ्लूइड हीटर ये दोनों में क्या है ये टर्म्स यूज होती हैं। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो आप फिगर देख रहे हो उसके जनरल अरेंजमेंट्स बताऊंगा यहाँ पे कि क्योंकि आपको जनरल अरेंजमेंट पता होना चाहिए, तो आफ्टर दैट ही इसकी फंक्शनैलिटी आपको अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने राइट हैंड से। तो दोस्तों इसमें क्या है, आप ये देख रहे हो ये हमारे बॉटम से यदि हम स्टार्ट करें तो ये जो आप इसको प्लेनियम चैम्बर बोल देते हैं, एयर बॉक्स बोल देते हैं, तो या फिर कई बार क्या है इसको विंड बॉक्स बोल देते हैं। तो दोस्तों ये कंपार्टमेंट बी का एयर बॉक्स है और इसको हमने एक पर्टिकुलर ये सेक्शन है जिसमें एक कंपार्टमेंट की खुद की एयर नोजल्स होती हैं। तो इसको क्या है हम खुली को क्या है कंपार्टमेंट बोल देते हैं। और इसमें जो नोजल से जो भी नीचे जो अपनी जो बेड हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इंसुलेटिंग बेड, क्योंकि ये क्या है हमेशा ही स्टैटिक उसमें रहता है और क्या है ये फ्लूइडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये है जो कि हम जानेंगे बेड स्लम्पिंग। ये क्या है, स्लम्प बेड है कि स्लम्पिंग जैसे क्या है फ्लूइडाइज नहीं होता। और क्या है यदि स्लम्पिंग की बात करें तो गति में रुकावट आना, इस तरीके से इसका यदि वर्ड मीनिंग आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या है गति में अवरोध या फिर विरोध आना, क्योंकि इसमें क्या है इसकी जब हम इस बेड को जो स्लम्प कर देते हैं यानी तो क्या है जो फ्लूइडाइजेशन पार्टिकल है उनकी क्या है गति में क्या है अवरोध आ जाता है। तो क्या है इसको हम क्या बोलेंगे, स्लम्प बेड। ये क्यों करते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें क्या है आगे चल के हम जानेंगे। ये तो जो हमारे राइट हैंड साइड में जो भी अरेंजमेंट्स मैंने आपको बताई, अभी हम लेफ़्ट साइड में चलते हैं। लेफ्ट साइड से यदि बॉटम से देखा जाए तो वही हमारा कंपार्टमेंट 1 आ जाएगा, कंपार्टमेंट ए आ जाएगा। और जो आप ये अरेंजमेंट्स देख रहे हैं ये हमारी क्या है प्राइमरी एयर, पीए फैन से ये हमारी एयर आती है यहाँ पे, पीए फैन से क्या है हमारी ये एयर आती है। तो क्या करती है ये जो हमारी कोल बंकर है इससे क्या है कोल लेकर क्या है हमारे जो फ्यूल नोजल है इनटू द फर्नेस क्या है वो हमारे बेड में फ्यूल को सप्लाई करती है। और ये क्या है हमारे यहाँ पे ये इसको हम मिक्सिंग नोजल बोलते हैं, जो कि हमारी कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप की होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके की जो हमारी अरेंजमेंट्स बनी होती है, इस तरीके की अरेंजमेंट्स बनी होती है। अब यदि आप देखोगे जाके तो क्या है इसकी जो हमारी फैन की जो फ्लू गैसेज आती है या फिर एयर आती है, जो हमारी एयर आती है यहाँ से पी फैन से, तो क्या है यहाँ से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे, जिससे कि हमारा जो हाई वेलोसिटी का एक जेट क्रिएट होता है जो कि कोल को हमारी इस पर्टिकुलर पाथ में क्या है फर्नेस के अंदर धकेलता है। तो ये हमारा कोल बंकर हो गया और ये हमारा एक्टिवेटेड बेड होगा जो कि फ्लूइडाइज कंडीशन में होता है। जो हमारा जो स्लम्प बेड होगा वो क्या है वो फ्लूइडाइज कंडीशन में नहीं होता, और जो हमारा एक्टिव बेड होता है वो क्या है उसमें बबलिंग होती रहती है। तो ये तो कुछ जनरल अरेंजमेंट्स थे। तो कई बार क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे बताना, कई बार क्या है हमारे यहाँ पे कोल इकट्ठा हो जाता है जिससे कि हमारी लाइन क्या है चोक हो जाती है। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई इसको हम यहाँ पे एक स्लाइडिंग गेट टाइप का वाल दे रखा होता है, उसको क्या है उसको पुश आउट करके क्या है हम क्या है ये जो कोल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उसको क्या है हम ड्रेन आउट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो पी लाइन की चुकिंग है वो रिमूव हो जाती है। तो अभी चलते ही बेड स्लम्पिंग किस कंडीशन में करते हैं
और क्यों करनी चाहिए, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और यदि इसको अडोप्ट नहीं करेंगे तो क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि बेड स्लम्पिंग क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हमारे बॉयलर पे क्या है, लोड इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है एज पर टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। तो देखा जाए तो क्या है, जो हमारा 70% से लेकर 100% तक का जो लोड होता है बॉयलर पर या फिर थर्मिक फ्लूइड हीटर पर, तो क्या है वो क्या करते हैं हम, वो विद द हेल्प ऑफ स्क्रू फीडर, जो हमारा स्क्रू फीडर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को अप या डाउन करके, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या है अप या डाउन करके क्या है, जो ये लोड वेरिएशन है ये क्या है हम मेंटेन कर लेते हैं। तो देखा जाए तो ये तो रही बात कि भाई जो 70 से 100% का जो लोड है, तो क्या है वो क्या है हम स्क्रू फीडर की फ्रीक्वेंसी से हम एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। यदि हमारा एक 10 टन का बॉयलर है, तो सपोज दैट कि उस पर 70% मतलब 7 से 10 टन का जो भी लोड है वो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्क्रू फीडर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम अप डाउन करके हम मेंटेन कर लेंगे। यदि सपोज दैट की प्रोसेस में जो स्टीम रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो गई है, सपोज दैट की जो हमारी जो 7 टन से क्या है हमारी 6 टन आ गई या फिर 5 टन आ गई, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या है, जो हमारा जो भी एक कंपार्टमेंट है हम उसको बंद कर देंगे। तो क्या कंपार्टमेंट बंद करने से क्या होगा, जो हमारा बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया है वो क्या है एक तरीके से जो हीट जनरेशन है वो क्या है वो कम हो जाएगी, जिससे कि जो हमारा लोड है वो 6 टन से 5 टन क्या है वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो या फिर इस तरीके से हम इसको मेंटेन करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेड स्लम्पिंग। बेड स्लम्पिंग मीन्स दैट कि भाई एक बेड को बंद कर देना। यदि हम अपनी भाषा में बात करें तो बेड स्लम्पिंग मीन्स कि भाई एक जो बेड है उसको हम बंद कर देते हैं। तो इसको इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि बेड स्लम्पिंग। अभी आपको पता लग गया कि किस कंडीशन में हम जो बेड स्लम्पिंग करते हैं। तो यदि मैं आपको बात करूंगा कि यदि बेड स्लम्पिंग नहीं करेंगे तो क्या बेड में प्रॉब्लम आ सकती है। देखा जाए यदि हम एक कंपार्टमेंट्स को हम बंद नहीं करेंगे तो एट द टाइम यदि हमारा जो लोड है वो 6 से 5 टन है, लेकिन क्या है हम फीडिंग किसकी की दे रहे हैं, हम 7 से 10 टन की फीडिंग दे रहे हैं। तो क्या हमारा जो बेड टेम्परेचर है वो क्या है हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि जिससे कि हमारा जो बेड में क्लिंकर फॉर्मेशन के चांसेस है वो क्या है हाई हो जाएंगे। तो हमें क्या है एज पर द रिक्वायरमेंट्स, हमको यदि एक कंपार्टमेंट बंद करना पड़े तो आप एक करो, या 2 करने हैं तो 2 कर सकते हो। ये डिपेंड ऑन द कंपार्टमेंट्स होता है कि बॉयलर डिज़ाइन पर डिपेंड करते हैं कि कितने टन का हमारा बॉयलर है, और उसके हिसाब से हमारे 2 कंपार्टमेंट है या फिर 4 कंपार्टमेंट है, ये डिपेंड करता है कि भाई कितने कैपेसिटी का बॉयलर है, ये उस पर डिपेंड करता है। और जो थर्मिक फ्लूइड हीटर्स होते हैं उसमें भी जो हमारा सपोज दैट की कोई 60 लाख किलो कैलोरी का जो भी हीटर होता है उसमें डिपेंड करता है कि उसमें 2 कंपार्टमेंट्स दिए हो या फिर 4 कंपार्टमेंट्स दिए हो। यदि 80 लाख किलो कैलोरी के उसमें जाया जाए तो डिपेंड करता है ये कि कैपेसिटी ऑफ द थर्मिक फ्लूइड हीटर एंड कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि स्लम्पिंग कैसे करते हैं, और नहीं करेंगे तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या हमें एडवर्स इफेक्ट उसके मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि मिक्सिंग ऑफ द बेड। ये मिक्सिंग ऑफ द बेड क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे ही हम इस कंपार्टमेंट को देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा कि भाई किस तरीके से हम कंपार्टमेंट को बंद करेंगे या फिर किस कंपार्टमेंट को कैसे हम स्लम्प करेंगे। तो दोस्तों सपोज दैट कि हमें एक कंपार्टमेंट को स्लम्प करना है, सपोज दैट कि ये जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड है इसको हमें स्लम्प करना है, तो हमें इसका क्या करेंगे। तो क्या है
हम सबसे पहले क्या है, इसके जो स्क्रू फीडर है, जो हमारा स्क्रू फीडर है वो हमारा क्या है, हम स्टॉप कर देंगे उसका। जो हमारा यहाँ से जो कॉल आ रहा है, जो यदि स्क्रू फीडर हो तो स्क्रू फीडर जैसे थर्मोफ्यूल होते हैं उसमें क्या स्क्रू फीडर होता है, और जो हमारा जो बॉयलर्स होते हैं उसमें क्या है पॉकेट फीडर लगा होता है। तो गैस प्रोडक्ट की सबसे पहले हमें जो हमें फ्यूल सप्लाई है उसको हमें रोक देना है। तो जैसे ही फ्यूल सप्लाई हमारी यहाँ पे कोल का ट्रांसपोर्टेशन क्या है इनटू द फर्नेस क्या है रुक जाएगा, तो धीरे धीरे क्या है इसका जो टेम्परेचर है प्रोडक्ट की, जो इसका रनिंग टेम्परेचर है वो क्या है 950 डिग्री सेल्सियस है या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही हम इसकी कोल फीडिंग सप्लाई बंद करेंगे तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर क्या है धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर इन बिटवीन 750 टू 850 आए तो हमें क्या है जो हमारी बेड की जो हमारी FD एयर है उसको हमें क्या है धीरे धीरे बंद कर देना है, और उसके कुछ 3 से 4 मिनट के बाद हमें क्या है अपना PA फैन क्या है स्टॉप कर लेना है। क्योंकि भाई जैसे हमने इसके जो हमारी ये एयर बॉक्स है, एयर बॉक्स की हमने क्या है जैसे हमारा टेम्परेचर 750 से 850 डिग्री सेल्सियस है तो हमें क्या है इसकी जो एयर है हमने इसको बंद कर दिया। एयर बंद होगी तो क्या है जो हमारा फ्लूइडाइजेशन है वो क्या है जो फ्लूइडाइज बेड है और क्या है रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। तो उसके कुछ देर बाद क्या है हमें जो हमारा PA फैन है, यहाँ पे जो PA फैन से हमारी सप्लाई आ रही है तो उसका क्या है हमें वो भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी कोल सप्लाई होगी वो क्या है हमारी बेड के अंदर आ जाएगी, जिससे हमारी जो PA लाइन है वो चौक नहीं होगी यदि दोबारा से हमें एक्टिवेशन ऑफ बेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें इस तरीके से हम क्या है अपना जो बेड है उसको हम सल्व करते हैं, उसको हम बंद करते हैं। तो अभी है कि भाई जिस प्रोडक्ट की जो हमारा लोड 5 से 6 टन चला हुआ था वो क्या है प्रोसेस रिकॉर्ड में क्या है कि बढ़ना स्टार्ट हो गया है कि भाई अब क्या है 7 टन आ गया, 8 टन आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई हमारे जो यदि ये प्रोसेस रिकॉर्ड में है ये हमें ये पूरी करनी है, तो ये प्रोसेस रिकॉर्ड हम पूरी करेंगे तो उसके लिए हमें क्या दोबारा से अपना क्या है जो स्लम्पिंग बेड है उसको क्या है हमें एक्टिवेट करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि भाई जैसे जैसे हम अपनी क्या है अब हमें क्या है अपना बेड एक्टिवेट करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सपोज दैट जैसे ही जो हमारा 5 से 6 टन के लिए जो हमारा कंपार्टमेंट रनिंग था तो क्या है उस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर तो क्या है हमारा 950 से 1000 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन जो स्लम बेड है उसका क्या है 400 डिग्री या फिर 500 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस कंडीशन में हमें इसको एक्टिवेट करना है तो क्या है हमें सबसे पहले क्या है करना क्या है जो हमारा इस कंपार्टमेंट है इसका जो फ्यूल फीडिंग है उसको क्या है हमें इंक्रीज कर देना है, और इसका जो फ्यूल फीडिंग इंक्रीज करके क्या है हमें इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री के आसपास ले आना है। तो जिससे क्या होगा कि जो हमारा जब हम मिक्सिंग ऑफ बेड करेंगे तो क्या है इसका जो टेम्परेचर है जो 450 है क्या है अपना जो हम बेड मिक्सिंग करेंगे तो उसमें क्या है हम दोनों का टेम्परेचर क्या है ज़्यादा ड्रॉप ना हो। वो क्या है अपना 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर क्या है वो 600 डिग्री सेल्सियस ही मिक्सिंग के बाद हमें दोनों का यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिले। तो दोस्तों जैसे ही हम इसकी फुल फीडिंग और इसका टेम्परेचर रेंज करेंगे तो क्या हम धीरे धीरे क्या है जो हमारी विंड बॉक्स की जो एयर है जो FD फैन से जो एयर आ रही है हम उसको क्या है धीरे धीरे यहाँ से डैम्पर का ओपन करके क्या है धीरे धीरे इसको हम देना स्टार्ट करेंगे। तो होगा क्या
कि जो ये बेड है इसमें ये फ्लोराइजेशन कंडीशन में आ जाएगा ये बेड, तो क्या करेगा, इन दोनों की बेड्स की क्या है मिक्सिंग स्टार्ट होना हो जाएगी। तो इसका टेम्परेचर क्या है वो धीरे धीरे डाउन होता आएगा और क्या है इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये दोनों एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे रीच होंगे जो कि 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो जैसे ही ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर गेन होगा तो क्या है ये जो 550 से लेकर 600 टेम्परेचर तक क्या है हमारा ये अपना जो कोल इग्निशन है उसके लिए काफ़ी स्टेबल होता है। तो हमें क्या है धीरे धीरे करके क्या है अपना जो हमारी प्राइमरी एयर है उसको स्टार्ट कर देना और क्या हमारे फिल फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो क्या है धीरे धीरे से फिल फीडिंग स्टार्ट होगी तो क्या है इस बेड का भी क्या है टेम्परेचर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा कि भाई जैसे जैसे फिल फीडिंग इंक्रीज होगी तो क्या है जिसकी हमने इस बेड की जो हमें फिल फीडिंग एक्सीड की थी वो क्या है हमें उसको ऑटो में डाल देना है, ऑटो मोड में। इसका भी क्या है हमारा जो क्या है ऑटो मोड में हमें इसकी फिल फीडिंग डाल देनी है। तो क्या है ये दोनों अकॉर्डिंग द फर्नेस अकॉर्डिंग टू द आउटलेट टेम्परेचर क्या है ये अपने आप को मेंटेन करते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो बात रही कि भाई हमें जो स्लम बेड था हमें उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो बिफोर दैट क्या है दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। ये स्टार्ट करने से इसका एयर बॉक्स भी बंद रखा है। वैसे तो हमने इसको स्लम करने से पहले क्या है हमने पीएल लाइन फ्लशिंग कर दी थी। तो अपने इंश्योरेंस के लिए क्या है सबसे पहले हमें क्या है अपने पीएल लाइन जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, इसकी एयर सप्लाई एक्टिवेट कर देंगे स्लम कंपार्टमेंट्स की, तो क्या हमें जो पीएल लाइन है उसको फ्लश कर लेना चाहिए ताकि कोई भी ब्लॉकेज हो तो निकल जाए, ताकि हमारा आगे जाके जो टेम्परेचर का इशू हो ना आए। तो सबसे पहले क्या है हमें जो पीएल लाइन है उसको फ्लश कर लेना चाहिए और इसका फ्लोराइजेशन चेक कर लेना चाहिए कि जो हमारा पीएल लाइन प्रेशर है, सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है जो पीएल लाइन प्रेशर है अपना वो मेंटेन होना चाहिए, जो कि आप सपोज दैट वो 650 से mmWc से लेकर वो क्या है 750 या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ये हर एक हीटर या हर एक बॉयलर्स के लिए क्या डिफरेंट होता है। सो दैट ये आपको चेक कर लेना चाहिए एज पर SOP आपका कितना मेंटेन रहता है, ताकि यदि यहाँ पे जो एयर सप्लाई है वो कम रहेगी तो क्या होगा उस कंडीशन में, तो जो हमारा क्या है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी कंपार्टमेंट में, जिससे कि ये जो कॉल पार्टिकल्स है वो रेस्ट कंडीशन में रहेंगे, तो जिससे कि हमारी जो पीएल लाइन है वो चोकिंग हो सकती है, जिससे कि हमें टेम्परेचर के इशू आ सकते हैं। तो उसको ये आपको सबसे पहले मेन प्रिकॉशंस है लेनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि भाई जो आपका विंड बॉक्स है उससे आपको देखना चाहिए कि जो प्रॉपर फीडिंग हो रही है कोल अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जो आपका फायरमैन है उसको देखना चाहिए कि भाई फर्नेस में क्या है क्लिंकर तो नहीं तो जम रहा है पॉकिंग करके। तो जब आपको लग जाएगी आपका बेड बिल्कुल जो कोल का इग्निशन है प्रॉपर वे से हो रहा है, तो आप इंश्योर होने जाने चाहिए कि भाई हाँ भाई अभी हमारा क्या है अच्छे से कोल फीडिंग हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, बेड टेम्परेचर भी क्या है धीरे धीरे रेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है हमें जब हम एक्टिवेशन ऑफ बेड करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पे एक जो टर्म थी जो मैंने साथ में बता चुका कि मिक्सिंग ऑफ द बेड, जब हम इस फ्लोराइजेशन बेड का क्या है जो टेम्परेचर रेंज करते हैं आफ्टर दैट इसका कंपार्टमेंट बी का क्या है हम क्या करते हैं एयर एक्टिवेट करते हैं। तो क्या है उस टाइम पे हमारा क्या है ये दोनों का मिक्सिंग होता है, तो इसी टर्म को क्या है हम मिक्सिंग ऑफ द बेड बोलते हैं। तो ओमपाल यादव जी आई थिंक सारी चीज़ें जो प्रिकॉशंस होती है रिलेटेड टू द बेड स्लम्पिंग, मिक्सिंग ऑफ द बेड, एक्टिवेशन ऑफ द बेड, मैं सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको भी कोई ऐसा रिलेटेड और भी कोई क्वेरी तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स रिलेटेड तो बॉयलर ही होने वाले हैं, और यदि आप पर्टिकुलर किसी बॉयलर सेक्शन में काम करते हैं तो आप डेफिनेटली हमें रिकमेंड कर सकते हो कि आपको कौन सा कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हम हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि नए हो तो
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं पॉपुलर एंड ऑपरेशनल मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपकी आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत